Hello everyone, this is Dr. Anju Singhal. This time I am before you to discuss an important topic of class 12th. Topic is European Union. This topic is taken from lesson 3 New Centers of Power of book part 2 of your political science book. Guys, I have already discussed this chapter, the complete chapter New Centers of Power already. And I have shared the PPT of this chapter also with you. This time we will do only the topic European Union and I'll share the same PPT with you. Right? So look here in this chapter, the very first organization, word organization is European Union, and I'll discuss it with you right now. So this is European Union. You can see its logo. First of all, हम ये देखना होगा कि क्या है यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन यूरोप के 28 देशों का एक राजनीतिक एवं इकोनॉमिक स्टेज है जहाँ पर ये सदस्य देश अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करते हैं और यूरोपियन यूनियन के नियम सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं. डू यू नो विच इज़ द 28th member of EU? That is Croatia. So in all we can say that there are 28 countries. So कैसे हुई इसकी स्टार्टिंग? – 1957 में जो रोम की ट्रीटी हुई थी, इससे यूरोप की एक इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई. दैट वाज इन 1957. द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी was established. राइट? उसके बाद इससे पहले यदि हम बात करें तो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूरोप वॉज established in 1949. It is here the Council of Europe was established in 1949. ये इसका लोगो है. Then I have told you already European Economic Community. Then comes उसके बाद जब सोवियत ब्लॉक कोलैप्स हुआ, इससे यूरोप जो है बहुत तेज़ी से अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लग गया और तब यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया. दैट वाज 7 फरवरी 1992. डेट आप और इसमें देख लें, 7 फरवरी 1992. देन नवंबर 1, 1993 से यूरोपियन यूनियन ने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है? यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, मेंबर नेशंस हैं, ये एकल बाजार के रूप में व्यापार करते हैं और इसके कानून सभी देशों पर लागू होते हैं. और यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज़ हैं, इसके नागरिकों को व्यापार के लिए 4 कन्वीनियंस निश्चित तौर पर मिलती है. एक तो इन लोगों ने क्या किया कि 1999 में यूरोपियन संघ के 15 सदस्य देशों ने एक नई मुद्रा
वी कैन से एक नई करेंसी को अपनाया। और आई थिंक आप सभी को पता है इस करेंसी का नाम है यूरो। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं इसकी एक खास मेन फीचर्स ऑफ यूरो आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो इन विच ईयर यूरो को अपनाया गया? इन 1999। और इसके साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन ने अपना फॉरेन और अपने सिक्योरिटी और अपना न्याय नीति के लिए भी घोषणा किया। और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के किसी देश में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। यदि ये मेंबर स्टेट के लोग इधर उधर से जाना चाहते हैं इन्हीं कंट्रीज़ में, तो इनको पासपोर्ट की भी कोई ज़रूरी नहीं है। यूरोपियन यूनियन कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर्स हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के 21 कंट्रीज़ जो हैं नाटो के मेंबर्स हैं। और यूरोपियन यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थानों में क्या क्या आ जाता है? यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन संघ परिषद, यूरोपियन कोर्ट एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है। एंड डू यू नो 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्यों? कि यूरोप में शांति और सुलह, फ्रेंडशिप, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए इसे सम्मानित किया गया था। ज़रूरी नहीं है कि यूरोप के सारे कंट्रीज़ ही इसके मेंबर्स हों, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे यूरोप के कुछ मेन कंट्रीज़, हम स्विट्ज़रलैंड का नाम अक्सर लेते हैं, नॉर्वे और सोवियत रूस इसका हिस्सा नहीं है। और कुछ सदस्य राष्ट्रों के भूमि क्षेत्र में यूरोप का हिस्सा होते हुए भी इसे यूनियन के भौगोलिक नक्शे में भी, ज्योग्राफिकल मैप में भी इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है। और अभी मैं आपको पहले बता चुकी 28 कंट्रीज़ के सदस्य हैं। अब वो सारे 28 कंट्रीज़ के नेम्स तो आपको अपने आप से इसमें देखने पड़ेंगे, बट इससे पहले हम बात कर लेते हैं मेन फीचर्स। कैपिटल है यूरोपियन यूनियन की ब्रुसेल्स, मेंबर स्टेट्स हैं 28, करेंसी है यूरो, और मोटो क्या है इसका? यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। और मेन थिंग, इसका अपना एक एंथम भी है। उस एंथम का नेम है, किस नाम से जानी जाती है वो? ओड टू जॉय, राइट। इसका अपना फ्लैग भी है, अपनी एंथम है, फाउंडिंग डेट है और अपनी करेंसी भी है, जैसा कि आपको पता ही है। बट ईयू का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। द मेन थिंग, आपको पता है कौन से 6 मेंबर्स इसके फाउंडर मेंबर्स हैं? यू कैन राइट डाउन 6 फाउंडर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन आर बेल्जियम, number 1, number 2 France, third is Germany, fourth is Italy, fifth Luxembourg, and the last one is Netherlands। इन 6 कंट्रीज ने मिलकर के यूरोपियन यूनियन को जन्म दिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। सो ये कुछ खास बातें थी यूरोपियन यूनियन के बारे में।
जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आई होप यू एंजॉयड इट। अब हम कुछ इसके मेन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू 20th member of European Union is Croatia. Croatia. Croatia is the 28th member state. Then I told you in which year the European Union was established. 1992. Date is 7th February. Common currency of EU, Euro, EURO. और दो पुराने मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपके मेनली यदि मैं बता दे रही हूँ तो आप ये लिख सकते हैं ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। और 2 न्यू मेंबर्स ऑफ EU, एस्टोनिया एंड पोलैंड। और यदि एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज यूरोपियन यूनियन, तो ऑब्वियसली अभी मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज established on 7th February 1992 for common goal of foreign and security policy, cooperation and home affairs। ये अपने सारे काम अपने आपस में ही निपटा लेते हैं ना। मार्शन प्लान, जब मार्शन प्लान आया था, क्यों आया मार्शन प्लान? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948 एंड 49 में ही तब इन लोगों ने अपनी काउंसिल ऑफ यूरोप स्टैब्लिश कर ली थी। बाय अमेरिका टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। मार्शल प्लान ने जब 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया, अमेरिका ने किया कि जो वीक यूरोपियन कंट्रीज़ इकोनॉमिकली वीक हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प के लिए, उसके तुरंत बाद से यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर के अपना ये काउंसिल को बनाने का सोच लिया। और इसकी पहले से ही 2 इन्होंने बना ली थी काउंसिल्स, राइट। एंड name 2 countries of European Union who opposed America in Iraq invasion. Germany and France. 1-2 questions more are there. क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था यूरोपियन यूनियन का लोगो। It is here. Yes, this is it. Look at it. What does the circle with golden stars on the European Union flag stand for? ये 2012 में आ भी चुका है बोर्ड में। तो इसका आंसर क्या है? द सर्कल विद गोल्डन स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। ओके। एंड एक क्वेश्चन और है जो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस इज विच 4 कॉमन सिंबल्स मेक द यूरोपियन यूनियन लुक लाइक अ नेशन स्टेट। ये जो मैंने मेन फीचर्स आपके साथ अब डिस्कस किए हैं, इसमें ये आंसर आएगा। इसमें आप एनी 4 ले सकते हैं। इट्स ओन फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है एंड करेंसी इसकी अपनी है। तो आप 4 मेन थिंग इसमें लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे guys. Please, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it. Watch the video till end because it may be helpful to you. Like it and share it with your friends. All the best. Thank you so much.
Our next topic will be SAARC, another important organization.